हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय नंबर 8 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाठ नंबर 8 का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। तो दोस्तों, हम इन तीनों फसलों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल माह में कटाई की जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। दूसरी फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है। तीसरी फसल आती है दोस्तों जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। दोस्तों, आगे है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। पहला कारण है प्राकृतिक कारण, यानी बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, यानी किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि करना, सिंचाई के साधनों की कमी और उत्तम खाद बीज की कमी। तीसरा पिछड़ेपन का कारण है संगठनात्मक कारण, भूस्वामी समस्या, नीतिगत कमजोरियां। दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान में कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। यह राजस्थान में कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे अधिक बाजरा, सरसों और ग्वार हमारे राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान का भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरा स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। अगली विशेषता है सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
कुल सिंचाई क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। दोस्तों आगे देखेंगे राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राजस्थान के पालतू पशु। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना सन 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ा है। आगे देखते हैं दोस्तों पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि पशुपालन में समस्याएं क्या क्या हैं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाता। पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है और बार बार के सूखे व अकाल से पशु कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर यह अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। आजीविका। आजीविका का अर्थ है रोजगार। जीवन निर्वाह हेतु
किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। निर्यात, निर्यात का अर्थ है देश से माल बाहर अन्य देश को भेजना। पहला प्रश्न है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। तो दोस्तों सही जवाब है गेहूं। दूसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो दोस्तों सही जवाब है बाजरा। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। अगला प्रश्न है, पशुपालन से क्या लाभ है? कोई 2 लाभ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ इसका उत्तर लिखा है कि पशुपालन से क्या लाभ है। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों का विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो दोस्तों सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।